दोस्तों एसबीआई क्लर्क का फाइनली एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ गया है और आप सभी को एग्जाम का डेट भी मालूम है। 22 तारीख है, 27 तारीख है, 28 तारीख है और 1 मार्च में आपका एग्जाम है। टोटल शिफ्ट कितनी होने वाली है? इन जनरल आप लोग जानते हैं कि आखिरी शिफ्ट में शिफ्ट जो है वो नंबर ऑफ शिफ्ट कम जो है वो कर दी जाती है। इस बार ऐसा नहीं है। टोटल आपको 16 की 16 शिफ्ट यहां मिलने वाली है और ये आपकी शिफ्ट की टाइमिंग होने वाली है। पहला शिफ्ट 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग होगी, ध्यान रखिए, मतलब 8 बजे तक आपको गेट के अंदर इंटर कर लेना है। 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, 10 बजे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। स्पेशली वो बच्चे जो पहली बार एसबीआई क्लर्क दे रहे होंगे। अगर आपका सेकंड शिफ्ट है तो आपको 10:30 बजे इंटर हो जाना है। 11:30 बजे आपका एग्जाम होगा, 12:30 बजे आपका एग्जाम खत्म होगा। अगर आपका थर्ड शिफ्ट है तो 1 बजे आपको इंटर हो जाना है, 2 बजे आपका एग्जाम होगा और 3 बजे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। और अगर आपकी आखिरी शिफ्ट है तो 3:30 बजे आपको इंटर हो जाना है, 4:30 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 5:30 बजे आपका एग्जाम जो है वो प्रॉपर खत्म हो जाएगा। इसको मेक श्योर करें कि ये गाइडलाइन आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि आप कई बार जो है वो आजकल वीडियोस आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर की बच्चा 5 मिनट लेट हो रहा है लेकिन जो है वो एंट्री नहीं दी गई, जो है वो नहीं दी गई। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना हो कि गिड़गिड़ाते रहे आप, अरे सर गलती हो गई, मेरा ईयर बर्बाद हो जाएगा। देखिए कुछ नियम है, वो नियम अगर सरकार ने बनाए हैं तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे। कोशिश करें उसे प्रॉपर फॉलो करें। अगर आपका लेट सपोज मैं कहूं सेकंड शिफ्ट है, 10:30 बजे की टाइमिंग है, आप भाई एग्जाम सेंटर 9:30 बजे ही पहुंच जाइए, 10 बजे ही पहुंच जाइए। इट्स बेटर कि आप एक घंटे पहले पहुंच कर निश्चिंत होकर आप एंट्री जो है वो प्रॉपर यहां पे कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, लास्ट ईयर जब एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हुआ था, जनरली है क्या, तो टोटल 16 जो है वो 16 शिफ्ट है। एसबीआई क्लर्क है, क्लरिकल लेवल है, असिस्टेंट लेवल है। आपका ये थॉट है कि हां सर पेपर का पैटर्न तो आसान आएगा। लास्ट ईयर कई अलग अलग शिफ्ट में मैथ काफी लेवल अप आ गई थी। मतलब बच्चों का ये सवाल था कि सर ये एसबीआई क्लर्क है कि सर एसबीआई पीओ है, मतलब क्या है ये एग्जाम, कौन सा है। तो इस बार भी आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन तो फॉर श्योर होना ही होना है, क्योंकि कई ऐसी शिफ्ट होने वाली हैं जिसमें लेवल जो है वो अप आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा एक माइंडसेट आप बना के चलिएगा। लेट सपोज आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जो भी आपका मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस हो रहा होगा, उसके लेवल जो है वो आसान, चूंकि क्लरिकल है आसान आता भी है और आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर रहे हैं। अब होता क्या है, बच्चे की साइकी क्या है कि मुझे तो पता है कि यार मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और मैं मॉक में अच्छे मार्क्स गेन कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं उसका लेवल अप आ गया, तो आप जब क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप घबराना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे यार वैसे तो इजी था, ये लेवल जो है वो अप आ गया, मतलब केवल मेरे लिए होगा, बाकी सब तो 90 प्लस तो कर ही लेंगे, यानी मैं बाहर हो जाऊंगा। ये सारे थॉट आपके पेपर देते टाइम आते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी जिस मॉक में अच्छा मार्क्स गेन कर रहे हैं, अगर एग्जाम में आपका लेवल अप आ गया और आप उतने लेवल तक मार्क्स नहीं गेन कर पा रहे हैं, तो आप चिंता मत करिएगा। पेपर अगर टफ आता है तो वो केवल आपके लिए नहीं आता, सबके लिए आता है। तो वहां पे आपको रिलैक्स मोड पे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उतने आपको बनाने हैं। मैंने एक कट ऑफ का वीडियो किया था जिसमें आपको याद होगा 3 से 4 स्टेट, जिसमें वेस्ट बंगाल जो है वो 80 कट ऑफ गया था। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं, उत्तराखंड का जो कट ऑफ था 76 77 के आसपास था। 3-4 स्टेट को छोड़ के बाकी सारे जो कट ऑफ थे 60 टू 70 की रेंज में जो है वो गए थे लास्ट ईयर के। और इसका कारण बस यही था कि भाई पेपर का लेवल काफी अप आ गया था कुछ अलग अलग शिफ्ट में, जिसको जब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की गई तो मार्क्स हमारे इतने कम बन गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक चीज तो ये बिल्कुल है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि कुछ ऐसी शिफ्ट 16 में जरूर देखने को मिलेंगी, 16 की 16 शिफ्ट में, जिनका लेवल, जैसे लास्ट ईयर भी बच्चे कह रहे थे कि अरे सर हमें तो पता ही नहीं है एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, ऐसा फील हो रहा है कि एसबीआई पीओ का एग्जाम है। इस बार भी हो सकता है वो आपकी शिफ्ट हो जाए। तो आपने घबराना नहीं है। आप सबसे पहले जितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं उतने प्रॉपर करते जाइए, पूरी एक्यूरेसी के साथ आप करिए, है ना। आखिरी में जो भी सर्टेन पैरामीटर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ भी आसपास देखने को मिलेगा। तो निश्चिंत होकर अपना एग्जाम आपको देना है। सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप जो अभी मॉक दे रहे हैं, आपके मॉक में टोटल मार्क्स आपको कितने मिल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्जेक्ट वाइज आप मार्क्स कितने गेन कर रहे हैं। ये आप सभी लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सारे के सारे बच्चे मुझे प्रॉपर यहां पे बताएंगे, है ना। मैं एक बार सभी को एनालिसिस करूंगा और मैं एक जो है वो कंप्लीट मॉक स्ट्रेटेजी पे वीडियो करने वाला हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के एक बार मार्क्स देख लूं, कैसे आप लोग गेन कर रहे हैं, कहां आपसे मिस्टेक हो रही है और अकॉर्डिंगली क्या नया बन सकता है। इस पे मैं जरूर आपको जो है वो कुछ इंसाइट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
सो बहुत बहुत शुभकामनाएं जो है आप सभी को एसबीआई क्लर्क के लिए। आपको पता ही है लगातार हम लोग एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन यूट्यूब के अंदर कर रहे हैं, जहां पे डेली दोपहर में 12 बजे, ध्यान रखिएगा, डेली दोपहर में 12 बजे मैं नॉन स्टॉप आपको अनलिमिटेड पजल, जब मैं 25 पजल की बात करता हूं तो मैं एक प्रकार से अनलिमिटेड पजल की बात कर रहा होता हूं। तो हम लोग डेली 12 बजे 25 पजल यहां सीख रहे हैं, अलग अलग टाइप की पजल को। मेक श्योर करिए इस चैनल के लाइव सेक्शन में जाके उन सभी पजल के वीडियोस को गो थ्रू करें। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपकी प्रैक्टिस के लिए मोर देन सफिशिएंट कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा आपको सुबह 10 बजे जो है वो कंप्लीट पेपर का सेशन भी दिया जाता है, तो आप सारे बच्चे सुबह 10 बजे वाला सेशन भी जरूर से जरूर ज्वाइन करें, अपने लेवल को अप करने की प्रॉपर कोशिश करें। ध्यान रखिएगा, हमने 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 2025 के आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क 2025-26 और इंश्योरेंस के जितने एग्जाम हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट यहां पे रीजनिंग का सुपर स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जो कि बेसिक, फाउंडेशन, प्री और मेंस दोनों का कवर करेगा। जो स्टूडेंट भी रीजनिंग 2025 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, इस बैच के माध्यम से बिल्कुल बेसिक से अपनी रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत नॉमिनल फीस हमने इस बैच की रखी है 499 केवल। इसको जरूर ज्वाइन करिए और 2025 की प्रिपरेशन को स्ट्रांग करिए। इसके अलावा हमने जो है वो रीस्टार्ट बैंकिंग फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जहां पे 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स का कंप्लीट फाउंडेशन आपको इस बैच में मिल जाएगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, प्री और मेंस की कंप्लीट आपको कवरेज मिल जाएगी। ये अभी इस प्राइसिंग पे आपको मिल रहा है, जिसमें एडिशनल डिस्काउंट भी आपको 200 रुपए का बैच के अंदर मिल जाएगा और 400 रुपए का आपको महापैक के अंदर मिल जाएगा। महापैक क्या होता है? महापैक में 6 महीने, 1 साल, 2 साल की वैलिडिटी होती है, जिसके अकॉर्डिंग अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस होंगे, वो सब के सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसकी 6 महीने की फीस 2099 रुपए, 1 साल की फीस 2399 रुपए और 2 साल की फीस 3599 रुपए आपकी यहां पे दिख रही है। इसको जरूर आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे एक और फाउंडेशन बैच चल रहा है रुद्रा के नाम से। इसके अलावा समर्थ आरबीआई ग्रेड बी का बैच यहां पे चल रहा है और इसके अलावा बुक्स का कलेक्शन है, ठीक है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की भी हमने सेपरेट स्पेशल यहां पे बुक लॉन्च करी है। इसको भी आप एक बार गो थ्रू यहां पे प्रॉपर जो है वो कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।